हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। मैं माया शर्मा, माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गुणनखंड करने में बहुत ही एजिटेशन होता है, जिनको गुणनखंड करना सही तरीके से नहीं आता है। गुणनखंड करने में क्या होता है, अपन को जोड़े बनाने होते हैं। अब उन लोगों को आगे तो आ जाता है, लेकिन वो जोड़े नहीं बना सकते कि मैं किस संख्या को किससे गुणा करूं और किस संख्या में से किसको घटाऊं कि मेरे बीच वाली संख्या भी आए, लास्ट वाली संख्या से भी आए। तो उनको इसमें बहुत परेशानी होती है। मैं आप लोगों को आज बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी और समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या में से तो कौन सी घटानी है। क्योंकि इसमें चिन्हों का भी बराबर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब गुणनफल में क्या होता है, ऐसे तो दिया होता है अपन को, मान मान लो ये अपन के एग्जाम्पल, मैंने 5 एग्जाम्पल लिए, इस प्रकार से दिए होते हैं। इन संख्याओं के गुणनफल करने रहते हैं, जिसमें क्या रहता है, एक्स स्क्वायर पहले वाली तो क्या होती है, स्क्वायर के रूप में रहती है। दूसरी वाली खाली अक्ष के गुणा में होती है, लास्ट वाली केवल अंक ही होता है। ठीक है, इस प्रकार हमें संख्या दी होती है, इस प्रकार से हमें समीकरण दी होती है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, समीकरणों को गुणनखंड बना के सोल्व करना होता है। अब इनका गुणनखंड कैसे किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो हमको क्या करना है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया उसको समझते हैं। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब देखो हमें क्या करना है, ये बीच वाला तो आ रहा है 9x और लास्ट वाला आ रहा है 20 और ये एक्स स्क्वायर पहले वाला। तो हमें ना दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको मैं जोड़ूं या घटाऊं, कुछ भी कर सकती हूँ। जब तो मुझे मिलना चाहिए 9x और मैं उन दोनों को जब गुणा करूं तो मिलना चाहिए मुझे इन दोनों का गुणा के बराबर। फिर से सुनना, एक बार देखो समझ में आ जाएगा ना तो बहुत इजी है। मुझे भी बहुत टफ लगा था जब मैंने शुरू में इनको सीखा था क्लास में, लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ में आ गया ना तो इजी लगने लग गया। बस इसमें केवल अपन को यही पता चला कि मैं वो दो पैर कौन से ले, वो कौन से दो संख्या ले कि इनको गुणा करूं तो बराबर आ जाए और मैं इनको जोड़ू या घटाऊं तो बीच वाली संख्या आ जाए। यही ध्यान रखना है। क्या करना है, अपन को दो संख्या लेनी है जिसको मैं जोड़ू, या तो उन दोनों को जोड़ू या मैं उन दोनों को घटाऊं। तो क्या आना चाहिए, मुझे बीच वाली संख्या मिलना चाहिए। और जब मैं उन्हीं दो अंकों को, उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करूं तो मुझे इन दोनों के गुणा के बराबर, इन दोनों को गुणा मतलब 20x²। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20x² आएगा। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 20x²। अब आप खुद के दिमाग से करके देखो कि मैं कौन सी दो संख्याओं को गुणा करूं कि मेरे 9 आता है, और मैं उन्हीं को, सॉरी, कौन से दो संख्याओं को जोड़ लूं या घटाऊं कि मेरे 9 आ जाए और मैं उनको गुणा करूं तो 20 आ जाएगी। तो अपन को पता है, देखो 5 चौके क्या होता है, 20। 5 में 9 जोड़ते हैं, तब क्या आता है, 9। आया माइंड में? 5 में 4 जोड़ते हैं तब क्या आता है, 9। मैं 5x में 4x जोड़ूंगी तो कितना x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। देखो ऐसे 5x प्लस 4x बराबर कितना होता है, 9x। बीच वाला मान आ गया। अब मैं इस 5x को 4x में अगर गुणा कर दूं तो 5 के 20 और अक्स अक्स क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर। देखो गुणा में अलग होता है, इन चरों का गुणा अलग होता है, इन चरों का जोड़ना अलग होता है। ठीक है ना? जब इन चरों को जोड़ते हैं, जब आप ऐसे जोड़ोगे, जब तो ये 5 और 4, ये तो 5x है, ये 4x है, तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9। तो ये 9x हो जाएगा। लेकिन मैं जब इसको गुणा करूंगी ना तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 तो 20 हो जाएगा। लेकिन अक्स और अक्स अलग गुना होगा, अक्स और अक्स क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर। जब दो हो तो क्या हो जाता है, स्क्वायर। तीन हो तो क्यूब हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या आ रहा है, सेम। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। जब अपन को पैर तो मिल गए, पैर मिलने के बाद में क्या किया जाता, देखो सबसे पहले अपन को लिखना है एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कि मैं इन दोनों को प्लस का लेऊं कि इन दोनों को माइनस का लेऊं। मैंने लिखा तो लेंगे 5 और 4 आ जाएंगे, लेकिन मैं इनमें कौन सा प्लस का लेऊं, ये दोनों प्लस का लेऊं, दोनों माइनस का लेऊं, या एक प्लस का लेऊं, तो कौन सा प्लस का लेऊं, कौन सा माइनस का लेऊं। देखो सबसे पहले इसको देखना और इसको देखना। अपन का आंसर किसमें आ रहा है, प्लस में, यानी कि बीच वाली संख्या क्या चाहिए, प्लस में। लास्ट वाले भी किसमें चाहिए, प्लस में। तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब क्या, दोनों जो अपन लेंगे ना वो दोनों ही क्या होंगे, प्लस के ही होंगे। क्योंकि 5 और 4 9 प्लस का हो जाएगा, 5 और 4 20 भी प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का है ना तो कुछ भी छेड़ना नहीं है, गड़बड़ ही नहीं है। जब दोनों प्लस है तो क्या करना है, वो संख्या भी प्लस में लेना है। प्लस ये लगा दो, इधर ये लगा दो। प्लस क्या, 5x प्लस 4x और प्लस 20। अब इनको क्या करना है, ऐसे तो लिख लिया कि मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 9x आ गया, इन दोनों को गुणा करूंगी तो मेरे इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करना है, इन दो के जोड़े बनाना। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इन दोनों को साथ में करा था, इन दोनों को साथ में करा था, अब आप जोड़े इनके बना रहे हो। हाँ, ऐसे ही करना है, गुणनखंड ऐसे ही होता है। अब अपन को क्या करना है, इन दो के अंदर देखो कॉमन क्या है, इन दो के अंदर कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। देखो एक्स स्क्वायर यानी कि इसमें दो एक्स है, एक्स एक्स ऐसे ही होता है एक्स स्क्वायर का मतलब। तो एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है, तो बाहर क्या जाएगा, एक्स। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचे, इसका एक्स बच गया, इसका क्या बच गया, 5। यही बचा ना। फिर आ गया इन दोनों में देखो प्लस, इन दोनों में देखो एक्स तो इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो बाहर आएगा नहीं। इसमें तो 4 है, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा बाहर, 4। अब इसमें तो 4 तो बाहर आ गया, तो इसमें क्या बच गया, एक्स प्लस 4 का भाग लगाओ 20 में, तो 4 बन जाए 20। क्या आ गया बाद में, एक्स प्लस 5। और एक तो आ गया जो दोनों सेम है ना, इसका देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, ये जो ब्रैकेट में आते हैं ना ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों में कुछ भी गड़बड़ है तो वो अपन के आंसर गलत होगा। एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, तो एक तो ये लिखो, और एक दूसरा कौन सा बनेगा, एक्स, और इधर क्या है प्लस 4। यही क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल। और अपन एक्स का मान भी बोल सकते हैं, एक्स का मान बराबर माइनस का 5 और माइनस का 4। ये कैसे आया, अब आप एक्स को इधर रखिए, बराबर की उधर लेके जाओगे 5 को, तो 5 इसका हो जाएगा माइनस का, 4 इसका हो जाएगा माइनस का। ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने प्लस में लिया था तो उसका रिवर्स से आएगा। अगर प्लस में लिया, यहाँ पे प्लस आ रहा है इसका मतलब वो माइनस में हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, ये तो अभी क्या प्लस का ही है, तो उसमें तो उतनी गड़बड़ नहीं है। जब प्लस और माइनस दोनों का होता है तो और भी ज्यादा गड़बड़ होती है। देखो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसमें मैंने दोनों ही माइनस के लिए, अब दोनों ही माइनस के मतलब कैसे करना है, देखो अपन को लाना क्या है, 3x लाना है। मैं जोड़ू या घटाऊं, देखो 3 आना चाहिए मेरे, माइनस का 3, 3 है माइनस का 3, चिन्ह के साथ में लाना है। जोड़ू या घटाऊं, जब तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3। और मैं उसको गुणा करूं दो संख्याओं को, तो क्या आना चाहिए, ये भी देखो माइनस का, तो ये माइनस का इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अक्स स्क्वायर। तो मैं जब दोनों संख्याओं को गुणा करूं तो माइनस का 10 स्क्वायर, 10 अक्स स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ू या घटाऊं, तो आना चाहिए 3x। तो अब आप सोचो कि मैं किससे गुणा करूं किससे घटाऊं। अब अपन को पता है कि 5 को 2 से गुणा करते तो 10 आता है, 5 में से 2 घटाते जब 3 आता है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें माइनस में आ रहा है। 5 और 2 पैर तो मिल गए अपन को, यही होगा, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो क्या दे रहा है, ये 3 है ना, ये किसका आ रहा है, माइनस का। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 किसका होगा, माइनस का, 2 किसका होगा, प्लस का। इसका मतलब ये है ना, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, वो भी किसका, माइनस का। आया समझ में। अब आप अगर यहाँ पे मानो दोनों को आप माइनस से कर दो, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे, 5 और 2 7, बल्कि अपन को क्या लाना है, 3। इसलिए एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का रहेगा। माइनस का कौन सा रहेगा, बड़ी वाली संख्या माइनस की रहेगी। क्यों, क्योंकि अपन को वापस आंसर किसमें लाना है, माइनस में। 5 और 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 कब आएगा, जब बड़ा अंक माइनस का होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करती, मान लो आप बोलोगे इधर भी तो माइनस हो सकता है, ये माइनस का करूँ ये प्लस का करूँ, तो 5 में से 2 तो घट जाएगा, लेकिन इसके क्या आएगा, चाहिए प्लस आएगा। लेकिन अपन को क्या चाहिए, माइनस का 3। अब देखो अपन को समझ में आ गया कि 5 प्लस का, सॉरी माइनस का 5 और प्लस का 2 लेंगे, है ना। तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3, और जब इनको गुणा करेंगे प्लस 2, तो 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस आ गया दोनों। अब चलो इनको लिखो एक बार, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 10 है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में लिखना है, तो 3x मैंने क्या बोला था, 5 तो किसका होगा, माइनस का, प्लस 2x और माइनस 10। पहले वाली चिन्ह है जैसे लिख दो, पहले वाला तो चेंज हो सकता है, लास्ट वाला चिन्ह है जैसा लिख दो, फर्स्ट वाली संख्या है जैसे लिख दो, बीच में अपन को लिखना है। जो अपन जोड़े बना रहे हैं ना, उनको बीच में लिखना है, कैसे आएगा। अब देखो दो दो के जोड़े बना रहे हो, ये दो और ये दो, इनका साथ में करो। इनमें से अक्स में को दोनों में कॉमन आ गया, तो अक्स तो बाहर आ गया। इसमें क्या बच गया, एक्स, और इसमें एक्स बाहर आ गया तो बच गया 5। और इसके अंदर ब्रैकेट में जो चिन्ह है ना, वो अपन को लगाते जाना है। इसमें देखो कौन सी संख्या का दोनों में भाग जा रहा है, एक्स तो आ रहा नहीं है, इसमें 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 2 बार ले लेंगे। ये 2 प्लस के साथ आया, क्योंकि 2 किसके साथ आएगा, इसके क्या है, 2 के प्लस है ना, प्लस के साथ आ गया। अब देखो क्या, इसमें तो बच गया एक्स। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इनका भी ध्यान रखना है। बार प्लस तो किया ना अपने,
अगर बाहर माइनस लेते साथ में तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, अंदर प्लस हो जाता है। लेकिन अपन बाहर क्या लिया, यहाँ पे लगा दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अपन ने बाहर क्या लिया, प्लस का 2 लिया है ना, प्लस का 2 लिया, इसका मतलब एक्स रह गया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस का 10। यहाँ पे बहुत जरूरी है, यहाँ पे चिन्हों की गड़बड़ होती है। गुणनखंड करने वाले क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन इनमें चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत सारे बच्चों से केवल चिन्ह पे ही गलती करके आ जाते हैं, और एक चिन्ह को अगर आपने चेंज कर दिया ना, तो पूरा गुणनखंड का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, उसमें आंसर ही पूरा चेंज आ जाएगा। प्लस की जगह अगर माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो पूरा आंसर गलत। ठीक है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको बार बार चिन्हों पे बता रही हूँ कि ये इसलिए होगा, ये इसलिए होगा। ये जब बार नहीं दिखता ना संख्या, तो उसको चिन्ह के साथ में ध्यान रखना। प्लस का आ रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये अपन यहाँ पे देख लें, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो माइनस के साथ ही बाहर लेना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल लिए, प्लस के भी लिए, माइनस के भी लिए। ये भी हो गया। सॉरी, इसमें 10 नहीं, इसमें भाग नहीं लगाया ना अपन ने, 10 में भाग लगाओ 2 का, तो क्या हो जाएगा 5। मैंने आपको क्या बोला था, ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम। तो एक तो क्या बन गया, गुणनखंड x माइनस 5, और एक बन गया x प्लस 2। अब क्या आएगा x का मान, एक तो हो जाएगा 5, और एक हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखो क्या, फिर से दोनों प्लस में ही है। प्लस में है तो कोई गड़बड़ नहीं, प्लस में है तो उतना टेंशन नहीं लेना। प्लस में है तो अपन वो अंदर के बाहर के चीजों पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड में देखो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है, बीच वाली संख्या को क्या होती है, दोनों को, दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, और मैं उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करूँ तो क्या आना चाहिए, 25x²। तो 25 कब आता है, मैं 5 को 5 से गुणा करूँ तो क्या आता है मेरे 25, और 5 में 5 जोड़ू तो क्या आता है 10 आता है ना। तो चलिए अब पहले तो जोड़े बना के देखिए, x²। देखो मैंने क्या बोला था, ये अगर दोनों प्लस के है ना, तो आपको देखना ही नहीं है प्लस कौन सा लगाऊं, माइनस का कौन सा लगाऊं, डायरेक्ट प्लस के लिख देने सब। 5x प्लस 5x प्लस 25। लेकिन दोनों में से एक भी अगर माइनस का हो गया तो चिन्हों का ध्यान बराबर बराबर रखना पड़ेगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सब प्लस के ही आने हैं। ठीक है, अब ये दो, ये दो, अब देखो इसमें x है, इसमें भी x है, x बाहर आ गया, इसमें क्या बच गया x, और इसमें क्या बचे केवल 5। अब इसमें देखो किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा, आएगा भी प्लस का। इसमें क्या बच गया x, ये तो 5 का पूरा बाहर आ गया, तो इसमें क्या बच गया x प्लस 25 के अंदर 5 का भाग लगाओ। ये ऐसे नहीं लिखना है, ये जो यहाँ पे बाहर लेते हैं ना, इसका भाग लगाना होता है इसमें। 5m 25, तो ये भी क्या आ गया x प्लस 5, तो एक तो बन गया x प्लस 5, एक बन गया x प्लस 5। कहने का मतलब क्या, x बराबर क्या आएगा, माइनस का 5। ठीक है, इस प्रकार अपन के गुणनखंडों को सोल्व किया जाता है। अब देखो फोर वाला, देखो फोर वाले में क्या है, x² माइनस 12x प्लस 27। अब इस क्वेश्चन के बारे में ना आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को देखते ही पता चल गया था कि इसके गुणनखंड ये बनेंगे, जोड़े बनाना इसको देखते समझ में आ गया था। अभी मैंने जो तरीका बताया था ना, उससे अपन देखते ही बता सकते हैं कि मैं, मुझे पता चल गया था कि इसमें ये जोड़ा बनेगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, और बीच बीच में क्लास को लाइक भी करते रहना। सबसे पहले देखो बीच में क्या आ रहा है हमारे 12x, कहने का मतलब क्या है, मैं जो भी संख्या लूंगी ना उसको गुणा करने पे तो आना चाहिए 12x ही नहीं, माइनस का 12x। और मैं जब दोनों को जोड़ू या घटाऊं तब तो आना चाहिए 12x। सॉरी, मैं उन दोनों संख्या को या तो जोड़ू या उनको घटाऊं, तब तो क्या आना चाहिए 12x, माइनस का 12x। और उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करूं तो आना चाहिए 27x²। तो अब आप बोलो कि किससे आता है, देखो मैं 9 में 3 जोड़ू तो 12 आता है ना, तो 9 को 3 से गुना करूं तो 27 आता है ना। लेकिन इसमें एक लफड़ा है, इसमें एक संख्या जो बीच वाली है ना वो माइनस की है, तो अपन को देखना पड़ेगा 9 और 3 का चिन्ह कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा। ठीक है, देखो अपन ये तो पता लगा रही है कि 9 और 3 होंगे, 9 से 27 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। अब देखो हमारे आर है वो 12x, वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये अगर माइनस का ये प्लस का लूं तो माइनस प्लस तो माइनस यानी घट जाएगा। इसका मतलब मुझे दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, दोनों माइनस के लूंगी तो ये 9 और 3 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
वो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 9 बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब मैं इसको गुणा करूं, माइनस के 9 गुणा माइनस का 3, दोनों 27। और देखो गुणा में अगर दोनों संख्या माइनस की है ना, तो माइनस कट हो जाते हैं, संख्या किसमें चेंज हो जाती है, प्लस में। गुणा करते हैं जब नियम प्लस माइनस का अलग होता है, और जब संख्या को जोड़ते हैं घटाते तो प्लस माइनस का नियम अलग होता है। ठीक है, चलिए अब रखते हैं मान को, x² माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 हो गया। 9 3 27 x² और 9 3 12 x² बार आ गया x, इसमें बच गया x माइनस। इसमें देखो क्या बार आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देखो पहले क्या है माइनस है, तो ये माइनस के साथ बार आएगा 3, बच गया क्या x। अब देखो उसका जो 27 प्लस का ना, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्यों, जब आप ऐसे भाग लगाते हो 27 के अंदर 3 का भाग लगाओगे, तो 27 के अंदर भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा ना, लेकिन ये अपना चिन्ह है ना, इसको देके जाएगा, ये लेके नहीं जाएगा, कट तो हो जाएगा 3 से ये एक बार, ये 9 बार कट हो जाएगा, लेकिन जो इसका एक चिन्ह है ना, ये ऊपर वाली संख्या के लग जाएगा। प्लस की, ये ऊपर वाली प्लस की है तो भी क्या हो जाएगी, माइनस की, इसको इसका चिन्ह रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, माइनस का 9। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सही चल रहा है। x माइनस 9, एक तो ये दोनों इनका एक ही लिखना है, एक हो गया x माइनस 3, तो x का मान क्या हो सकता है, प्लस का 9 और एक प्लस का 3। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन बड़े ही मजेदार, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना क्लास को, केवल आपको ये गुणनखंड बनाने आने चाहिए, गुणनखंड आने के बाद में आप इनको 2 मिनट का ही काम है केवल। अब देखो क्या है, 5, एक सेकंड, इसमें y है तो यहाँ पे भी y आएगा, क्योंकि चर है ना, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है ना, 5 एक मैंने y का लिया, क्योंकि ये जो चर है ना, ये नाम कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़े बनाने हैं, तो मैं जोड़ू या घटाऊं, जब तो आना चाहिए 2, और मैं उन दो संख्या को गुणा करूं जब आना चाहिए 15। 2 तो आना चाहिए प्लस का, लेकिन जो 15y² आता है वो किसका आना चाहिए, माइनस का। तो मैं 5 में से 3 घटाऊं तो क्या आता है, मेरे 2 ही आता है, और 5 को 3 से गुना करूं तो क्या आता है, 15 आता है। अब देखो चिन्ह देखना पड़ेगा, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस होगा, 5 और 3। अब ये 2 तो प्लस का आ रहा है, इसका मतलब 5 तो प्लस का होगा, बड़ी संख्या तो प्लस की होगी, और एक माइनस की होगी, जब तो घट के 2 आएगा, इसका मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा। और इसमें देखो क्या है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, जब भी तो गुणा में माइनस आएगा ना। अगर इन दोनों को माइनस का कर देंगे तो वहां पे प्लस 15 आना चाहिए, और इन दोनों को माइनस का कर देंगे जब ये जुड़ के 8 हो जाएंगे। इसका मतलब चिन्हों में बहुत ध्यान रखना, चिन्ह अगर चेंज कर दिए ना तो पूरा मामला ही उल्टा हो जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15, दो के जोड़े बना लो, y बाहर आ गया, बच गया y प्लस 5। इसमें क्या आएगा, चिन्ह के साथ में आएगा, क्योंकि 3y क्या है, माइनस है, तो माइनस 3 बार आ गया, तो बच गया क्या, y। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ, देखो 15 के अंदर आप 3 का भाग लगाओगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे ना। ये आप लोगों को आप करने लग जाओगे ना, तो आपको ये मैं आपको समझाने के लिए करके बता रहे अलग से, क्योंकि इसमें इसका मतलब है इसका इसमें भाग लगाना है, तो भाग लगाते तो इस प्रकार ही लगाते हैं अपन, तो दोनों माइनस के तो प्लस में हो जाएंगे, एक माइनस का तो वो माइनस में ही देखा आंसर भी। इसलिए मैं आपको अलग से बता रही, जब आपको आने लग जाएंगे ना, अच्छी पकड़ बन जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि यहाँ पे प्लस का ही आना है, y और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 का भाग लगाएंगे तो ये 5 बार। अब देखो ये कितना हो गया, एक तो y प्लस 5 है, और एक क्या है, y माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, y का मान माइनस का 5 और प्लस का 3। इस प्रकार गुणनखंडों को सॉल्व किया जाता है। गुणनखंड के क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो उनसे डर के भागना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है वो ही ध्यान में रखो, सबसे पहले हमें संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि उनको जोड़े या घटाने तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को मैं गुणा करूं तो साइड वाले जो पहले वाला और लास्ट वाला है ना नंबर, उन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब प्लस और माइनस का ध्यान रखना, जोड़ेंगे और घटाएंगे जब प्लस माइनस का रूल अलग होता है। जैसे देखो आप ऐसे साइड में लिख देते होंगे आपको,
जोड़ते हैं घटाते हैं तो माइनस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस में एक सेकंड इस पे आप इसको यहाँ तक ही रखो, मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो डालूंगी इसमें केवल प्लस और माइनस का एक्सप्लेनेशन ही रहेगा। गुणा करते थे प्लस माइनस में क्या होता है, बाकी मैंने आपको इस क्लास में अच्छे से बता दिया है कि प्लस माइनस पे कैसे काम किया जाता है, प्लस माइनस के चिन्ह कैसे चेंज होते हैं। अभी मैं इसमें बताना शुरू करूंगी तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो उसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा ही पार्ट है, प्लस माइनस वाला ना वो एक अच्छा पार्ट है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से क्लास बना के डालती हूँ, तो आप इस क्लास के साथ में उसको भी देख लेना, तो आपको चिन्हों में जो पकड़ होती है ना वो अच्छी बन जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सबको गुणनखंड निकालने आ गए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और आप लोगों को संख्याओं को देखते ही जोड़े बनाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।